विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर देश की सियासत में नए सिरे से संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस जहन के नाम पर अपना अपना तर्क रख रही है, तो वहीं लालू यादव की पार्टी ने डरपोक, माफी वीर, अंग्रेजों का चमचा तक कह डाला। दरअसल आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया गया ये ट्वीट, जिसमें लिखा गया है, तंगियों का देवता, अंग्रेजों का दलाल, माफी वीर सावरकर आजादी के बाद लगभग 19 साल जीवित रहा। उनकी मृत्यु 1966 को हुई। कोई बता सकता है कि अगर वो डरपोक सचमुच वीर था, तो आजादी के बाद बची जिंदगी में उसने एक भी वीरता का कोई काम क्यों नहीं किया? तुम लुटेरों अंग्रेजों के दलाल थे। दरअसल असल मसला यही है, आरजेडी की नींव ही संघ विरोध पर है। 23 अक्टूबर 1990 को लालू ने आडवाणी को रथ यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार करवाया था। तेजस्वी ने भी कुछ दिनों पहले अपने बयान में यही बात कही थी कि जिस लालू ने आडवाणी जैसी शख्सियत को बिहार में गिरफ्तार करवा लिया, उसकी शख्सियत से बंधक बनाए जाने की बात मेल नहीं खाती। अब देखिए, अब हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि लालू जी जो हैं लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, दो प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया, आडवाणी जी को भी गिरफ्तार किया। तो उनका जो व्यक्तित्व है इससे मैच नहीं खाता। इसके जवाब में बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने आरजेडी पर पलटवार करते हुए जमकर हमला बोला। जो पार्टी राजनीतिक सत्ता प्राप्ति कर अकूत संपत्ति अर्जित करने को सुराज मानती हो, जिस पार्टी का नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने को स्वराज कहता हो, उस पार्टी और उसके नेताओं से भारतीय इतिहास पर प्रवचन नहीं चाहिए। भारतीय इतिहास जो नेहरूवादी अंग्रेज परस्त इतिहास है, इसने इतिहास के पन्नों से दलित, पिछड़े, किसान और उन महानायकों को मिटा दिया है जिन्होंने भारतीय इतिहास के लिए खून पसीने और जान तक न्यौछावर किए। वीर सावरकर ऐसे भी महान स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया, और वीर सावरकर की गाथा भारतीय इतिहास के मोस्ट पेनफुल डिस्क्रिप्शंस में से एक है। भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन की जरूरत है, और कम से कम राजद के लोग जो मनोज झा स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थॉट के स्टूडेंट हैं, इनको कम से कम इनके नेताओं को मैट्रिक पास करना चाहिए। कम से कम ग्रेजुएशन में भी पढ़े होते तो कंपैरेटिव हिस्ट्री के असेसमेंट का इनको एहसास होता, लेकिन इनको नहीं है। ये अज्ञानी लोग हैं, ये ऐसे ही प्रोपेगेंडा फैलाकर राजनीति करते हैं। इन पर बहुत ज़्यादा कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है, इनको इग्नोर करना चाहिए।